एक बार की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक काला चमकदार कौवा रहता था। एक सुबह वो उड़कर पास के गांव और गया। वहां पे उसे एक ताजा सुगंधित रोटी का टुकड़ा मिल गया। वो खुशी खुशी उस रोटी को अपनी चोंच पर दबाकर पेड़ पर आकर बैठ गया। पेड़ के नीचे झाड़ियों में से अचानक सरसराहट हुई। वहां से निकली एक चालाक लोमड़ी, जिसकी आंखों में चमक थी और पेट में भूख। लोमड़ी ने कौवे को देखा और मन ही मन में बोली, ये रोटी तो मुझे ही मिलेगी, बस थोड़ी सी चालाकी चाहिए। वो पेड़ के नीचे खड़ी होकर मीठी आवाज में बोली, ओ मेरे प्रिय मित्र कौवे, सुबह सुबह तुम्हें देखकर तो मेरा दिन ही बन गया। कौवा चौंक गया। उसने रोटी चोंच पर दबाते दबाते सोचा, अरे ये लोमड़ी तो कभी किसी की तारीफ नहीं करता। आखिर आज इसका मकसद क्या है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लोमड़ी फिर बोली, वाह कौवे वाह, तुम्हारी पंख तो देखो कितना चमक रही है, जैसे कि आसमान पे काली मोती चमक रही हो। वाह, काश तुम्हारी आवाज भी उतनी ही सुंदर होती। फिर कौवे ने सोचा, अरे मेरी आवाज अच्छी नहीं, लेकिन सब कहते हैं कि मैं अच्छा काऊ काऊ कर लेता हूँ। लेकिन लोमड़ी बिना रुके कौवे की तारीफ करती गई। वाह, अगर तुम एक बार गाना सुना दो तो आज का दिन मैं जंगल का कौवा दिवस घोषित कर दूंगी। कौवा खुश होकर फूला नहीं समा रहा था। वो अपनी मधुर आवाज सुनाने को तैयार हो गया। जैसे ही उसने चोंच खोली, रोटी नीचे गिर पड़ी। जैसे ही रोटी नीचे गिरी, लोमड़ी झट से उछली और रोटी को मुंह में दबाकर जोर जोर से हंसने लगी। धन्यवाद मित्र, तुम्हारा गाना तो मजेदार है, मगर रोटी उससे भी ज्यादा। कौवे ने शर्म से गर्दन झुका ली और बोला, अरे मैं फिर तुम्हारी बातों पे आ गया। तुमने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। लोमड़ी ने जाते जाते कहा, सीख लो कौवे, जो मीठी बातें करता है वो हमेशा अच्छा दोस्त नहीं होता। लोमड़ी रोटी लेकर जंगल की ओर चली गई। कौवे ने मन ही मन कसम खाई, अब चाहे कोई कितनी भी चापलूसी करे, मैं अपनी चीज किसी की बातों में आकर नहीं गिराऊंगा। लोमड़ी रोटी खाकर जंगल में घूम रही थी। अचानक उसके सामने जंगल का बुजुर्ग ऊंट आ गया। ऊंट ने नाराज होकर कहा, लोमड़ी, तुमने फिर से किसी को धोखा दिया है ना? मैंने अभी अभी कौवे को रोते हुए देखा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऊंट चाचा, धोखा नहीं, बस बुद्धि का इस्तेमाल किया है। ऊंट ने गंभीर आवाज में कहा, बुद्धि अगर दूसरों को दुख दे तो वो बुद्धिमानी नहीं होती, चालाकी होती है। लोमड़ी ने बातों को हंसी में उड़ा दिया और आगे बढ़ गई। कौवा पेड़ में बैठा बहुत दुखी था। तभी उसकी दोस्त मैना वहां पर आ पहुंची। अरे वो क्या हुआ, कौन सी मुसीबत आ गई? कौवे ने आह भरी और कहा, उफ, मैना बहन, लोमड़ी ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। मैं तो गाने के चक्कर में रोटी गिरा बैठा। मैना ने धैर्य से कहा, अगर गलती की है तो सीख भी लो और सीख कर कोई नई योजना भी बनाओ। कौवे की आंखें चौंक उठी। योजना? कौन सी योजना? मैना ने मुस्कुराते हुए कहा, लोमड़ी को उसकी चाल से हराने की योजना।
कौवे ने उत्साह से कहा। चलो, मैं तैयार हूँ। बताओ क्या करना है? अगले दिन कौवे ने जानबूझकर पेड़ से एक खाली पत्ते का टुकड़ा नीचे गिराया ताकि लोमड़ी को लगे कि ये खाना है। लोमड़ी ने पत्ते गिरते देखा और बोली, अरे वाह, आज फिर से मुफ्त में खाना। लोमड़ी भागकर पत्ते के पास पहुंची, लेकिन उसे देखकर वो गुस्सा से चिल्लाई, ये तो पत्ता है। कौवा, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ऊपर से कौवा बोला, अरे, बुद्धि का इस्तेमाल किया है, धोखा नहीं। लोमड़ी को अपनी ही बात सुनकर और भी गुस्सा आ गई। फिर से दूसरे दिन कौवे ने मैना के बताए अनुसार सूखी हल्की लकड़ी का टुकड़ा चोंच पर दबाया और ऐसे दिखाने लगा जैसे वो बहुत स्वादिष्ट खाना खा रहा हो। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है। लोमड़ी को लगा कि आज कौवा स्वादिष्ट खाना खा रहा है। वो फिर से बेवकूफ बनाने के इरादा से वो पेड़ के नीचे आई और बोली, अरे कौवा भाई, तुम तो आज बहुत शानदार दिख रहे हो। लगता है तुम पर कोई जादू सा चमक रहा है। कौवे ने अंदर ही अंदर मुस्कुराया। क्या सच में? अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि आज मैं गाना गाऊं। लोमड़ी ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, यही तो सही समय है। गाना सुनाओ जल्द। कौवे ने चौंकने का नाटक किया। लेकिन पिछली बार तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। लोमड़ी मीठी आवाज में बोली, अरे नहीं, वो तो मैं मजाक कर रही थी। असल में तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। कौवे ने गहरी सांस ली, फिर बोला, ठीक है, फिर सुन लो। और उसने चोंच खोली और काऊ काऊ करने लगा। उसके काऊ काऊ करते ही लकड़ी नीचे गिर गई। इस बार लोमड़ी ने सोचा फिर खाना है। वो झपट के उस पर टूट पड़ी, पर जैसे ही लोमड़ी ने लकड़ी उठाई, लकड़ी उसके दांत में अटक गई। ये क्या किया तुमने? ऊपर से कौवा जोर से बोला, चालाकी हमेशा काम नहीं आती लोमड़ी बहन। मैना भी उड़ के आ गई और बोली, अब समझ आई, दूसरे को मूर्ख बनाने वाले एक दिन स्वयं मूर्ख बन जाते हैं। लोमड़ी शर्म से सर झुकाकर वहां से चली गई।